अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का पूरा दिन मैक्सिमम मेरा गुजरा है किचन में। अच्छा, ऐसे क्यों हुआ है आज? ऐसे इसलिए हुआ है कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मंडे से मेरे दोनों बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। बेटा मेरा बड़ी क्लास में है, उसको ज़रा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है, तो मेरा प्लान ये था कि आज किचन के जितने भी काम हैं ना, और मुझे आज बहुत सारे काम थे, मैं पूरे व्लॉग में वो सब के सब आपको दिखाऊंगी। तो मेरा ये था कि आज मैं सारे काम कर लूँगी। सैटरडे और संडे मैंने किचन में घुसना ही नहीं है, बस सैटरडे और संडे मेरी हेल्पर संभालेगी किचन को और मैं बच्चों को मैक्सिमम टाइम दूंगी इन स्टडीज़। आज मैंने किचन की ये पूरी सीलिंग साफ़ करनी है क्योंकि इनमें छोटे छोटे ना जाले लग जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। तो मैं ये सारे जाले साफ़ करूँगी। साथ के साथ फ़ैन भी गंदा हो रहा था, तो मैं और मेरी हेल्पर मिलकर उस फ़ैन को भी साफ़ कर लेंगे। अच्छा, आज घर में सामान भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था, जैसे राइस है। राइस का वैसे मेरा बड़ा ह्यूज स्टॉक आता है घर में, लेकिन 2-3 महीने से ना मेरे हस्बैंड वो जो ह्यूज स्टॉक एक आता है ना, वो नहीं ला रहे। इसलिए मुझे राइस भी चाहिए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप मुझे साथ वाले स्टोर से 5 kg राइस ला दें, तो उन्होंने मुझे ये राइस ला दिए थे। इसके अलावा आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पालक, मेथी, चिकन, सब कुछ जो अच्छा खासा स्टॉक था ना, वो मैंने मंगवा लिया था क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मैं आज अपना सारा काम करके रख दूँ, सब्जियां काट के रख दूँ, धो के रख दूँ, फ्रूट धो के रख दूँ, चिकन धो के रख दूँ, ताकि सैटरडे और संडे को मुझे बिल्कुल भी किचन में अपना टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि बच्चे जो हैं वो फ्रेश मिल्क नहीं पीते हैं, तो उनके लिए ऑलपर्स का स्टॉक आता है। और अभी मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि आपने मुझे 4 डब्बे लाकर देने हैं 1.5 लीटर वाले, तो उन्होंने मुझे 2 ही ला के दिए। फिर खैर बाद में पता चला कि 2 डब्बे गाड़ी के ट्रंक में पड़े हुए हैं, तो वो फिर मेरी हेल्पर बाद में उठा लाई थी। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, तो बोलते में अगर मैं कुछ मिस कर जाऊँ तो प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। यहाँ पर ये कॉर्नफ्लेक्स जो कि मेरे बच्चे नाश्ते में अक्सर लेते हैं। अच्छा, नाश्ता एज सच मेरे बच्चे नहीं करते जब स्कूल जाते हैं, लेकिन यह है कि माइलो का एक फुल ग्लास मैं उनको ज़रूर देती हूँ, या फिर तरब समटाइम्स कॉर्नफ्लेक्स ले लेती है, तो इसलिए कॉर्नफ्लेक्स मैं घर में लाजमी रखती हूँ। इसके अलावा मूसली भी होती है, वो भी मैं तरफ कॉफ़न और नाश्ते में देती रहती हूँ। इसके साथ ही मैंने सोचा कि आज किचन की सारी कैबिनेट्स मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साफ़ ही होती हैं, क्योंकि मैं हर वीकेंड पर ना ये सारे बर्तन निकाल कर पहले कैबिनेट्स अच्छी तरह साफ़ करती हूँ और बर्तनों को भी कपड़ा लगाकर और वापस कैबिनेट्स में रख देती हूँ। और ये जो डिनर सेट आप लोगों ने अभी देखा है ना, वाइट कलर वाला, ये 15 साल पुराना है। सो 15 साल पहले मैंने ये बाय किया था। साथ के साथ मुझे खाना भी तैयार करना था, तो मैंने माश की दाल निकाली थी। माश की दाल चुनी मैंने थी, लेकिन धो आयशा रही है। मेरे हस्बैंड बहुत बुरा मनाते हैं कि जब स्पेशली अगर दाल बनी हो और उसमें कोई कंकर आ जाए। अच्छा, आयशा मेरी हेल्पर का नाम है, इसलिए अगर मैं बार बार आयशा बोलूँ तो आप लोग समझ जाइएगा। अच्छा, दाल मैंने चढ़ा दी है और साथ के साथ मैं और आयशा अब हरा धनिया बना रहे हैं, क्योंकि हरा धनिया का भी मैंने पूरा स्टॉक मंगाया था जो मेरा पूरा वीक चल जाए। यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, हरा धनिया काट के और वो मैं प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं ना, उनमें बंद करके रख देती हूँ। वॉश नहीं करती, क्योंकि उस तरह तो फिर सारा गल जाता है। मैं अखबार वगैरह में हरा धनिया बंद करके नहीं रखती भाई, सीधी सी बात है। मैं इस तरह से बारीक करके हरा धनिया काट लेती हूँ और प्लास्टिक के बॉक्सेस में, जो ये डिस्पोजेबल होते हैं ना, मार्केट में बड़ा ईजीली मिल जाते हैं, उनमें मैं बंद करके ना फ्रिज में रख देती हूँ। डेली जितनी ज़रूरत होती है उतना हम निकाल लेते हैं, उसको वॉश करके और सब्ज़ी या गोश्त में हम स्प्रिंकल कर लेते हैं। दाल बस तकरीबन तैयार हो गई थी और मैंने आयशा को बोला कि बेटा जल्दी जल्दी रोटियां डाल लो। आयशा बहुत अच्छी रोटी बनाती है, तो यहाँ पर बस आयशा हमारे लिए और अपने लिए भी रोटी बना लेगी और उसके बाद फिर हम सब लोग डिनर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने चिकन वॉश करना शुरू कर दिया है और मैंने 3 चिकन मंगवाए थे।
इतना ज़्यादा गोश्त था, लेकिन ऑब्वियसली मुझे धोना ही था, बग़ैर वॉश किए मैंने कभी आज तक चिकन को फ्रीज़ नहीं किया। आयशा ने मुझे कहा कि बाजी मैं धो देती हूँ, लेकिन आयशा को अभी गोश्त अच्छी तरह वॉश करने नहीं आता और फिर मेरी तसल्ली नहीं होती, तो इसलिए मैंने कहा नहीं तुम रहने दो, मैं खुद ही वॉश कर लूँगी। चिकन वॉश करते करते मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो अपने हस्बैंड को बोनलेस लाने का भी कहा था, क्योंकि मैंने आज शामी कबाब बनाने थे, लेकिन मेरे हस्बैंड कहने लगे कि मैं लाना भूल गया हूँ। तो मैंने सोचा कि इस चिकन में जितने भी बोनलेस पीसीज हैं ना, उनको मैं अलहदा कर लूँगी और उनके फिर मैं शामी कबाब बना लूँगी। यहाँ पर मैंने सोचा कि पालक और मेथी पर ज़रा एक नज़र डाल लेती हूँ। 3.25 किलो के करीब पालक था और तकरीबन 2 या 2.5 किलो के करीब मेथी थी। तो सब्ज़ी क्योंकि गलत टाइम पर आई थी, सुबह सवेरे अगर सब्ज़ी लें तो बिल्कुल फ़्रेश और अच्छी सब्ज़ी मिलती है, लेकिन ज़ाहिर है जब हस्बैंड को टाइम मिला उन्होंने तभी मुझे ला कर देनी थी। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि पालक भी अच्छी खासी इसमें गले हुए पत्ते हैं और मेथी की भी शक्ल थोड़ी बस ख़राब सी लग रही थी, लेकिन ये मैंने अभी ही बना कर रखनी है। इसको मैं बनाकर और साथ के साथ पैकेट बनाकर रख दूँगी। इतने मैंने सोचा कि पहले मैं गोश्त के पैकेट बना लेती हूँ, क्योंकि गोश्त में से पानी निकल चुका था और ज़्यादा नहीं, लेकिन गोश्त के सिर्फ 4 पैकेट ही बने थे, क्योंकि हमारे घर में चिकन या कोई भी सालन अगर बनता है तो ज़्यादा ही बनता है, क्योंकि मेरी 2 हेल्पर्स होती हैं, हेल्पर्स को भी खाना देना होता है और फिर हम लोग घर वाले ख़ुद भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं पैकेट बना रही हूँ और मैंने साथ ही जो बोनलेस पीसेस थे ना वो मैंने अलग कर लिए थे। अच्छा, शामी कबाबों के लिए मैंने सोचा था कि मिक्सचर मैं आज ही बना लूँगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने ये जितने भी बोनलेस पीसेस थे ये सारे पैकेट में डालकर और फ्रीज़ कर दिए हैं और इंशाल्लाह मैं 2 दिन के बाद शामी कबाब बनाऊँगी। एज़ आई वॉज़ एक्सपेक्टिंग, पालक में अच्छा खासा गंद था और ये तकरीबन 3.25 किलो पालक था, लेकिन गंदे पत्ते निकाल विकाल के ना सब कुछ बिल्कुल थोड़ा सा पालक बचा था। यहाँ पर बस मैं बारीक बारीक पालक काट रही हूँ। पालक कटने के बाद मैं इस पालक को शॉपर में डालकर और फ्रिज में रख दूँगी। ना तो मैं इसको धोऊँगी ना ही मैं इसको फ्रीज़ करूँगी, क्योंकि मुझे ये कल पकाना है, तो मैं इसको कल ही धोऊँगी और कल ही मैं इसको पका लूँगी। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई हूँ। बता देती हूँ कि 3 किलो टमाटर थे, इसमें साथ में 3 किलो सेब थे, 2 दर्जन केले थे। सिर्फ मैं बता इसलिए रही हूँ कि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि मुझ पर काम का कितना ज़्यादा प्रेशर था आज। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।